हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट या फिर चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं आज उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed at a 30 centimeter apart in air। तो देखो जी, दो सफ़ेयर है मेरे पास, एक सफ़ेयर ये ले लेते हैं, दूसरा सफ़ेयर ये ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो मुझे दिया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पहला सफ़ेयर है इसका चार्ज है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम और सेकंड वाले सफ़ेयर का चार्ज आ गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम। इन दोनों का डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा आएगा 0.3 मीटर। ये बन गया मीटर, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना कंसीडर करेंगे, 0.3 मीटर। तो अब मैंने बताना है इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी है, और ये जो चार्जेस दोनों हैं ये हमने कहाँ प्लेस किए हुए हैं, एयर पे। सिंपल क्वेश्चन। देखिए, जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिखते हैं। हेयर Q1 जो पहला चार्ज है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम दिया गया। सेकेंड सफ़ेयर पे जो चार्ज दिया गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम दिया गया। देखो दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों में रिपल्शन भी होगा, ये भी लिख सकते हो आप। सेम मतलब पोलैरिटी सेम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्शन होगा, ठीक है ना। अब जो इनमें सेपरेशन है, जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 0 कट, 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.3 मीटर। तो डिस्टेंस भी निकल गया, चार्जेस भी दिए हुए हैं, और आपको जो मीडियम दिया गया वो एयर दिया गया, ठीक है जी। तो इन दोनों में कितनी फोर्स होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दोनों के बीच में फोर्स होगी वो होगी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के इक्वल, ठीक है जी। तो बस कैलकुलेट करेंगे फोर्स। K का वैल्यू एयर में कितना होता है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 आपको दिया गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू Q2 कितना दिया गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, और सेपरेशन दोनों के बीच में आ गया 0.3 मीटर है, तो 0.3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट। अब देखो, ये जो पावर वाले हैं बेस सेम, पावर ऐड कंसेप्ट लगाएंगे, और बिना पावर वाले अलग से लिखेंगे। F मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 इंटू 3, 9 2 3 अलग लिख दो, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 अलग से लिख दो। सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 9 माइनस 7 माइनस 7। डिनोमिनेटर में 0.3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आप 0.3 को 2 बार लिख दो, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। देखो कितनी फोर्स आ जाएगी, 9 टू द 18, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर सो पूरा ही कर दो, या रहने देते हैं, आगे कुछ इंडेक्स कटे जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन अभी हम छोड़ देते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। 9 में से 7 गए तो बचे 2 में से 7 गए तो -5। डिनोमिनेटर में देखो, अब यहाँ 3 यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मुझे ऊपर न्यूमरेटर पे 10 लिखना पड़ेगा, इसको भी हटाने के लिए न्यूमरेटर में मुझे 10 लिखना पड़ेगा। 10 इंटू 10 ऊपर लिख दिया, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 डालना पड़ता है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 100, मतलब ये इसका भी तो इसकी पावर कुछ नहीं, 1 इसकी पावर कुछ नहीं, यहाँ पे वापस बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3, 3 3 9। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू बची, 3 2 6 इंटू बेस सेम पावर ऐड कर दो, 10 की पावर -5 प्लस 1 प्लस 1
फोर्स आ गया दोनों चार्जेस के बीच में 10 रेज़ टू पावर 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 न्यूटन। तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स आ गई 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब मेरे पास एक स्मॉल स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज इतना है, एक और स्फीयर है जिस पे चार्ज ये गिवन है मेरे पास। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिया हुआ है, कितना फोर्स है आपस में इन दोनों का, 0.2 न्यूटन। पहली बात तो ये चार्ज है नेगेटिव और ये चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आपको यहीं से मिल जाता है। अब आपको बताना है कि दोनों स्फीयर्स का डिस्टेंस कितना है, तो हमें आर फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और फिर आपको बताना है सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर कितनी फोर्स लगा रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर आ गया, ये आ गया सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज है हमारा 0.4 माइक्रोकूलम में है, तो हम इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पे है -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज। अब दोनों का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो वो लेट कर लेते हैं आर। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, वो जो फोर्स दोनों के बीच में जनरेट हो रही है वो है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। दोनों में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, 0.2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो बताओ जी दोनों में सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना। फर्स्ट पार्ट हम पहले ट्राई करेंगे। देखिए फर्स्ट हेयर, आप डायरेक्ट भी वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेयर Q1 0.4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को आप क्या लिखोगे, 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। ये फर्स्ट स्फीयर की फोर्स आ गई, और सॉरी चार्ज आ गया। सेकंड स्फीयर पे कितना चार्ज है, -0.8 माइक्रोकूलम का, यह आएगा 0.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, आर दोनों का नहीं पता, तो फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच की फोर्स दी हुई है, फोर्स दोनों में है 0.2 न्यूटन का, बस फाइंड करेंगे, अभी हम डिस्टेंस आराम से हो जाएगा। देखिए नाउ फोर्स किसके इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सिंपल है हमारा पास फार्मूला कूलम्स लॉ का। तो F की जगह मुझे दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, यूनिट ना भी डालो चलेगा। 0.2 K का वैल्यू हमें पता है क्योंकि यहाँ पे एयर में रखे गए हैं ये चार्जेस, तो एयर के लिए मुझे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 का फोर्स, K का जो वैल्यू होता है ये होता है, इंटू Q1 मेरा है 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू Q2 लेना, मुझे चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना, माइनस साइन की जरूरत नहीं है ये चार्ज नेगेटिव, लेकिन मुझे यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स बीच में सेपरेशन निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा। ठीक है, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है अभी हमें, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर तो मुझे फाइंड करना ना, आर तो पता ही नहीं है, तो बस अभी हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, वही फर्स्ट है, पावर सारे इकट्ठी कर दो, बिना पावर वाले अलग से मल्टीप्लाई कर दो। 0.2 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ 9 है, यहाँ -6 है, यहाँ -6 है, बेस सेम, तो पावर ऐड करेंगे तो माइनस वाले हैं तो साथ माइनस तो लगेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मुझे आर निकालना है, आर को उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू
0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 6 हो गए 3, 3 माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.2। देखो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक पॉइंट यहाँ से कट, एक पॉइंट यहाँ से कट, सिंपल। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4 है, तो मैं देखो इधर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो मैं 4/10 लिख सकता हूँ, इसको 0.4 को लिख दिया, इंटू यहाँ पे आ गया 8, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 बच गया क्योंकि पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, एक पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं एक ही बार, इंटू 10 रेज टू पावर -3 आ गया। ये 10 की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगी, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो आर स्केयर इज इक्वल टू, ये कट कर दो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, यह आएगा 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू पावर, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। बस यहाँ से मुझे आर स्केयर फाइंड कर लेना है। तो मैं लिखूंगा 9 इंटू, मैं इसको फैक्टराइज करने लगा हूँ, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 4 टू द क्या होता है 80 तो होता है, बेस सेम पावर ऐड, तो यह आ जाएगा 10 की पावर -4। अब स्केयर यहाँ से यहाँ आएगा इक्वल टू के पार, या फिर दोनों साइड स्केयर रूट भी ले सकते हो आप। तो आप ऐसे पढ़ो कि स्केयर को इक्वल टू के पार भेजेंगे तो स्केयर रूट हो जाएगा। तो आर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो आर का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, देखो ये है मेरे पास 9, तो 9 का रूट कितना होता है 3, ये 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 4 का रूट कितना होता है 2, आगे है 4 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -4 है, -4 का रूट कितना होता है, रूट मतलब 10 की पावर -4, रूट का मतलब होता है 1/2 लिखना है, तो 2 × 2 2 to the 4, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आर आ जाएगा मेरे पास 3 to the 6 to the 12 इंटू 10 की पावर -2 है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, 10 का स्क्वायर कर दो, जब आप इसको डिवाइड करोगे यह आएगा 12 डिवाइडेड बाई 100, 12 को 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो 0.12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 0.12 मीटर। ये मेरे पास सेपरेशन आ गया, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना सेपरेशन है 0.12 मीटर, सिंपल। अब ए पार्ट हो गया, बी पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अरे भाई सेकंड चार्ज की फर्स्ट पे जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, क्यों, दोनों चार्जेस जो हैं ऑपोजिट हैं तो इनमें अट्रैक्शन होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर बस इतना लिखना है, बी पार्ट का सेकंड चार्ज फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज is attractive in nature and is equal to, और ये कितनी होगी, जितनी फोर्स दी हुई है 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा भाई, दोनों चार्जेस में फोर्सेज होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इतना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी नेचर में।